3 थाना क्षेत्र के डबरापारा दक्षिण में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। राखी के दूसरे दिन जब आए तो ऐसे पड़ा हुआ था, सांसें चल पूरा सांसें चल रहा था, वो पूरा फड़फड़ा रहा था, इसी मरने वाला था वो। इसी कारण हम लोग रात में ही पता चल जाता भैया हम लोगों को, तो हम लोग उसको बचा सकते थे। हैरान करने वाली बात यह है, सुबह तक वो दोनों उसी हालत में इस घर में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस घर के अंदर रहे। और जब सुबह लोग पहुँचे तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा। वाली बात है, अगर कोई घायल पड़ा हुआ है और घर में सब चारों लोग देख रहे हैं, पड़ोसी को बोल देते, पड़ोसी को बुला देते, मैं पड़ोसी हूँ, ये किसी को बोल देते भैया, हम लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं। इसी हालात में, गंभीर हालात में इसको छोड़ के मतलब रात भर मतलब लड़का तड़पता रहा। आप रात को घर में थे वहाँ पे जहाँ हत्या हुआ? मैं सोया हुआ था भाई, नशे में दूध था, सोए हुए थे। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कब पता चला आपको सुबह की ऐसा हो गया? सुबह तो क्या खून से लथपथ था पूरा? हाँ। भिलाई में एक और नया दिन और एक और हत्या। कल ही आपने दोहरे हत्याकांड की खबर सुनी होगी। इस वक्त मैं भिलाई 3 थाना क्षेत्र के डबरापारा दक्षिण में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। राखी के दूसरे दिन, रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा देश मना रहा था। उसी दिन रात को इन दोनों के बीच कुछ ऐसा विवाद होता है कि छोटे भाई ने टंगिया से अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है, सुबह तक वो दोनों उसी हालत में इस घर में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस घर के अंदर रहे। और जब सुबह लोग पहुँचे तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा। सबसे पहले उसे सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे रेफ़र कर दिया गया दुर्ग जिला अस्पताल के लिए, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये वही घर है डबरापारा दक्षिण का, पीछे रेलवे की पटरी है, बाजू में नेशनल हाईवे जाता हुआ है, जहाँ पर सुदामा का दामन ठाकुर भी नाम है और चंदा का शरद ठाकुर भी नाम है। ये दोनों अपने, एक और इनका बड़ा भाई रहता था और मामा और मौसी के साथ कुल 5 लोग इस घर में रहते थे। पर रात को कुछ ऐसा हुआ कि सुदामा जिसकी हत्या हुई है, दामन ठाकुर, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है और वो मिस्त्री का काम करता था, और जिसने हत्या की है उसका नाम चंदा है, जो शरद ठाकुर भी कहते थे, और वो भी मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले चंदा का हादसा हुआ था, जिसके बाद वो थोड़ा परेशान रहता था और उनके बीच कुछ विवाद हुआ। फिर इसी घर के अंदर टंगिया से, क्योंकि आमतौर पे लोग लकड़ी काटने के लिए, मैं दिखा चाहूँगा, लकड़ी रखा हुआ है यहाँ पे चूल्हा वाला जलाने के लिए, तो लोग टंगिया घर में रखते हैं। तो टंगिया से उसके गले और नाक पे शायद वार किया गया है, तो पूरा खून निकल रहा था। सुबह जब लोगों ने देखा तो बताया कि पूरा खून था, उसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ की घटना है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन लोगों से बात करते कि क्या कुछ कैसा था, लोगों ने क्या मंजर देखा और क्या कुछ हुआ। आप लोग यहीं कैसे भैया, कि रात को कब पता चला? सुबह पता चला कि रात में पता नहीं चला मेरे को, मैं थोड़ा दूर में रहता हूँ। मेरे को सुबह पता चला ये भाई था, ये उसको जब घर में बुलाने गया, घर में ये उसके साथ ड्यूटी जाता है, तो ये उसको बुलाने गया घर में, तो देखा उसको खूनी हालत में। सुबह 7:30 बजे कुछ है, 7:30 बजे ही था। जब ये देखा तो खूनी हालत में बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस बुलाएं, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। फिर बाद में पता चला कि मृत्यु हो गया करके। सुबह आप लोग काम करने जाते हो तो उसको लेने आए होगे? हाँ, मैं 6-6:30 बजे से वो लोग चेताने के लिए आया था। मतलब ड्यूटी लोग रायपुर जाते हैं काम करने। चंदा के साथ कि सुदामा के साथ ही जाता हूँ मैं भाई, जो मरा उसके साथ जाता था काम में। जब आए तो ऐसे पड़ा हुआ था, सांसें चल पूरा सांसें चल रहा था, वो पूरा फड़फड़ा रहा था, इसी मरने वाला था वो। इसी कारण हम लोग रात में ही पता चल जाता भैया हम लोगों को, तो हम लोग उसको बचा सकते थे। लेकिन उसका भाई था, क्या नाम है, चंदा शायद नाम है ना, वो क्या कह रहा था, वो कहाँ था? वो सब घर में ही थे, वो लोग घर में ही थे। उसका मामा घर में था। जब सुबह पुलिस वाले लोग पकड़ के ले गए, उसका बड़ा वाला भाई साथ में थे, वो छोड़ा रहे थे, तो वो बताया कि मेरा छोटा वाला भाई मारे इनको। भी लगा है यहाँ पे छुड़ाने के समय, एक टंगिया यहाँ लगा है उसका। जब अगर हम लोग को सुबह ही रात में ही पता चल जाता तो हम लोग उसको शायद बचा सकते थे, लेकिन ये लोग उसको मार के गुप्त रखे, बात को पड़ोसियों को पता भी नहीं चलने दिया। आप लोग घाव देखे कितना गहरा था घाव? हाँ, पूरा कटा हुआ था ये गर्दन, और मुंह कान से तो सांस नहीं ले रहा था, यहाँ से सांस उसका चल रहा था। बड़ा वाला भाई जो था नानू ठाकुर, वो खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि मामा और भाई मेरा मारा है बोल के। और क्या मौसी जो है वो मन घड़त कहानी बता रहा था कि बाहर के लड़के लोग मारे हैं बोल के, और रात्रिकालीन में इन लोग का झगड़ा हुआ था। और मोहल्ला वाले को पता चले गया, आन फान में झूठ टाइप की मतलब बात बोल के गुमराह कर रहा था। आप कहाँ रहते हो? यही पड़ोसी में, रिश्ता में लड़का मेरा भांजा लगता था। अच्छा, क्या नाम है आपका? डोमार सारथी।
तो पुलिस किसको अभी पकड़ के ले गई है? छोटा वाला भाई को ले गया है चंदा को। हाँ, और उसका स्वयं उसका हाँ, और उसका खुद उसका बड़ा वाला भाई वो बता रहा है कि मेरा मामा और छोटा वाला भाई के बीच में झगड़ा ये लोग मारे मिल के बोल के। तो सभी लोग ना नशे के आदी थे, नशे में ही झगड़ा हुआ। हाँ, तो हो सकता है कि वो जो मतलब हत्या की है नशे की हालत में ही किया हो। वो भी हाँ, वो भी नशा में, मारने वाले भी नशे, सब नशे में थे। तो उनके मामा कहाँ है? वो साइड बैठा है, साइड में बैठा है। पुलिस पूछताछ के लिए नहीं ले गई? बुला रहे पर जा नहीं रहा वो। हाँ, उनको लेने आ जाएगी पुलिस। मतलब एक उस घर में जब हत्या हुआ लोग 5 लोग अंदर मौजूद थे। हाँ, पांचों लोग जो मौजूद थे। और फिर वो बता रहे कि इनका मामा बोल रहे कि नहीं थे हम लोग घर, और उसका मौसी भी बोल रहे हैं इन लोग झगड़ा हो रहे थे तो मैं घर से निकल गई थी ऐसे बोल। हैरान करने वाली बात है, अगर कोई घायल पड़ा हुआ है और घर में सब चारों लोग देख रहे हैं। पड़ोसी को बोल देते, पड़ोसी को बुला देते, मैं पड़ोसी हूँ, ये किसी को बोल देते भैया, हम लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं। ऐसी हालात में, गंभीर हालात में इसको छोड़ के मतलब रात भर मतलब लड़का तड़पता रहा। सुबह जब मोहल्ले का आगे को पता चला तो एम्बुलेंस के माध्यम से उसको एडमिट किया गया, जिसमें पता चला कि उसका डेथ हो गया है। तो घर वाले जान पूछ के उसके लड़का को इस हालात में छोड़ दिए थे। अगर रात्रि कालीन में ही अगर सहयोग लेते आसपास के वाले के तो शायद हम लोग के बीच में होता लड़का। तो कुछ विवाद उनके बीच पहले होता था क्या? ये विवाद तो पीने खाने के बाद तो होता रहता था, नशे खाते थे सभी लोग। तो उसका मौसी, उसका भाई, उसका मामा, ये सभी लोग, ऐसा कोई सही नहीं थे उसके घर में। मामा का क्या नाम है? जगतू ठाकुर। और क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार था जिसका जो खत्म हुआ? क्या नाम है? सुदामा। ठीक था, पीता खाता था, जैसा भी था ठीक था, अपना काम धाम करता था, अपने जगह सही था भैया वो। और रायपुर चौड़ी में जाते थे। ये मोहल्ले के 3-4 लड़के इन लोग के ग्रुप में ही जाते थे लोग काम करने के लिए। और छोटा भाई? छोटा भाई भी यही होटल में लग कर रहा था, रोड के पास होटल में प्लेट वही उलेट कुछ धोने काम का, करता समोसा था। वमोसा वाला काम करता था। पुलिस कितने बजे पहुंची? आप लोग ने इन्फॉर्म किया कि खुद से आई थी? नहीं, हम लोग हम इन्फॉर्म लोग किए हैं, तब एम्बुलेंस को आया है इन्फॉर्म पुलिस। किए तो तुरंत 112 पीछे आ गई। और टंगिया वंगिया को जब्त कर? हाँ, टंगिया वंगिया सब जब्त हो गया भैया। था लकड़ी के पास। और शायद वो रात में अगर बता देता, किसी पड़ोसी उड़ोसी को इन्फॉर्म कर देता तो शायद ना वो बच जाता वो। यहाँ ताला भी पुलिस वाला 112 को फोन करने के बाद थाना वाले जो आए थे तो लड़का को लेकर आए थे, उसके हाथ में हथकड़ी पहना के। तो उसको पूछा गया कि आप किससे इसको प्रहार किए हो? तो पीछे में लड़का जो टंगियों के छिपा कर रखा गया था। अच्छा, पीछे रखे। हाँ, तो उसको जब्ती बना के उसको ले गए। और उसका भाई बता रहा हूँ कि दोनों, बड़ा वाला बोल रहा है कि मेरा मामा और छोटा वाला भाई नुआल में ही मारने में। बड़ा भाई बोल रहा है कि मामा और चंदा। हाँ, दोनों मतलब। हाँ, हॉस्पिटल गए वो। बड़ा भाई का नाम क्या है? चंद्रशेखर, हम लोग कुछ नानू ठाकुर बोलते हैं। उसकी मौसी भी है? बीच बचाव करने में लड़का के यहाँ चोट लगा है, यहाँ भी लगा है लड़का के चोट। क्या नाम है मौसी में? संतोषी ठाकुर। सब लोग मतलब मजदूरी मिस्त्री का ही काम करते थे? हाँ, मतलब मजदूर है भैया, लेबर की काम करते हैं। माता पिता भी कोई नहीं। इस प्रकार की घटना मतलब यहाँ पे पहली बार हुई है? इस प्रकार पहली बार हुआ है, पहली बार सर जो है गुमराह कर रहा कि लड़का पागल है। अगर पागल होता तो आसपास वाले पहले ही बताते हैं, इसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। पागल वागल नहीं था भैया वो, कुछ पागल वागल नहीं था। नहीं, वो दारू के नशे में हुआ, जो हुआ दारू के नशे में। इन लोग एक साथ बैठ के पिए हैं, सुबह से पी लेते थे। उसकी मौसी खुद जो घर की मेन सदस्य है वो सब पी के पाके इन लोग ऐसे ही करते। मतलब उसको है घेरे में तो सभी आ रहे उसके घर वाले। क्या है, घर में बुजुर्ग नहीं है, इन्हीं लोग बुजुर्ग है, लेकिन बुजुर्ग लोग खुद दारू पी रहे हैं तो बच्चे लोग पिएंगे। सही बात है। तो जैसे आपने सुना, अब जांच का विषय है कि किसने किसने हत्या की है। पर फिलहाल जो कहा जा रहा है, चंदा जो छोटा भाई है उसने अपने बड़ा भाई सुदामा की हत्या की है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें उसके मामा जो है उनका भी हाथ है। अभी पुलिस का जांच करेगी। फिलहाल के लिए अपडेट था कि यही वही घर है जहाँ पर अभी फ़िलहाल ताला लगा हुआ है। इसके अंदर रात को 5 लोग मौजूद थे, मामा, मौसी और 3 भाई, जिसमें से छोटे भाई ने मंझले भाई की हत्या कर दी। पाँचों जो हैं कुछ ना कुछ काम करके अपना घर चला रहे थे, पर ऐसा क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये जांच का विषय है। उस घर में जिसमें मामा का जिक्र कर रहा था, जत्तू कुमार ठाकुर जी आपका नाम है, आप भी मौजूद थे। आप रात को घर में थे वहाँ पे जहाँ हत्या हुआ? मैं सोया हुआ था भाई, नशे में दूध था, सोए हुए थे। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कब पता चला आपको सुबह की ऐसा हो गया? सुबह सुबह। तो क्या खून से लथपथ था पूरा? हाँ, तो सबसे पहले क्या किया? मैं मितानी दीदी से बात करने गया तो बोला पुलिस केस है, पुलिस से केस करना पड़ेगा। उसके बाद हॉस्पिटल गया। एम्बुलेंस वगैरह बुला लिए थे ना? नहीं बुलाया था। तो खून पूरा बह रहा था उसका? नहीं, वो खटिया में आके सोया हुआ था। इसको चोट लगा था? और सुबह तक बात कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा क्या सुदामा नाम है ना उसका? और कैसा था व्यवहार दोनों भाई के बीच? लड़ाई झगड़ा होता था क्या पहले? डेली विवाद होता था। इस बात को लेकर पता नहीं, अब इन लोग नशे में हमेशा झगड़ा लड़ाई करते ही रहते थे। परसों नरसों मेरे को ही मारे थे भैया। अच्छा, कौन मारा था? यही डामन ठाकुर। चंदा?
नहीं दामन सुदामा? दामन सुदामा। दामन ठाकुर सुदामा का नाम है ना, हम्म, और चंदा का शरद ठाकुर। हम्म। तो फिर आप सुबह आप लोग रात को आवाज हुई पता ही नहीं चला, टंगे होंगे जला दिए? मैं नशे में धूत था भैया, मैं सोया और हुआ आपकी था। मेरे बहन मौसी थी उनकी? को मौसी पता नहीं वो कहाँ थी, नहीं थी, वो घर में नहीं थी। नहीं थी। अब 4 लोग बस थे। हाँ, हम 4 ही लोग थे। और बड़ा भाई जो है एक वो हॉस्पिटल में है शायद, उसको भी मारा है लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको पता है, आपके सामने हुआ है। नहीं नहीं नहीं। पुलिस की जांच करेगी। पुलिस बुलाई आपको? हाँ, जा रहे हैं भाई। पुलिस से भी पूछने का प्रयास करेंगे कि उनको अभी तक जांच में क्या कुछ पता चला है, क्या कुछ समझ आ रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं लाभेश, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद।